नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। अभी तक हम लोग पीरियड के बारे में पढ़े थे, सारा पीरियड हो गया था। आज हम लोग देखेंगे जो पीरियड मतलब शकों का जो नाम है वो किन किन आधारों पर रखा गया है। ठीक, उस आधार को देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, शक यानी पीरियड का नाम विभिन्न आधार पर, वो कौन कौन से आधार हैं जिनका नाम पर इन शकों का नाम पड़ा है। ठीक, तो पहला है कैम्ब्रियन शक, कैम्ब्रियन पीरियड। तो कैम्ब्रियन पीरियड का किसके नाम पे पड़ा है, तो ये यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके में कैम्ब्रिया नामक एक स्थान है, उसी के नाम पे कैम्ब्रियन शक पड़ा था। ठीक, अगला है आर्डोविशियन। अब आर्डोविशियन का नाम कैसे पड़ा, तो आर्डोविशियन का उत्तरी वेल्स में आर्डोविशेस नाम की एक ब्रिटिश जनजाति है। कौन सी जनजाति है, तो ब्रिटिश जनजाति है आर्डोविशेस नाम की। उसी जनजाति पे आर्डोविशियन नाम पड़ा था, ये उत्तरी वेल्स का है। अगला है सिलूरियन। अब सिलूरियन शक कैसे नाम पड़ा, तो दक्षिणी वेल्स में, वो उत्तरी वेल्स में था आर्डोविशियन, और सिलूरियन जो है ये दक्षिणी वेल्स में है। दक्षिणी वेल्स में सिलूर नामक ब्रिटिश जनजाति, जो आर्डोविशेस नामक जनजाति है वो उत्तरी वेल्स में है, जो सिलूर नामक जनजाति है वो दक्षिणी वेल्स में है। तो दक्षिणी वेल्स की जो जनजाति है उसी के नाम पे सिलूरियन नाम पड़ा। अगला है डिवोनियन। तो डिवोनियन नाम कैसे पड़ा, तो यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके में डिवोनशायर नामक एक स्थान या प्रदेश है। कौन सा नाम है, डिवोनशायर नाम का एक स्थान है, उसे प्रदेश भी कह सकते हैं, एक प्रदेश है, उसी के नाम पे डिवोनियन पड़ा था, मतलब डिवोनियन शक। ठीक, अगला है कार्बोनीफेरस कैसे नाम पड़ा, तो कार्बोनीफेरस, कार्बोनिक का मतलब ही कार्बन होता है, एक कार्बन होता है। जमाओं में कार्बन अर्थात कोयले की प्रधानता, जो जमा हुआ था उससे जो कार्बन अर्थात जो कोयला बना था उसी के नाम पे कार्बोनीफेरस नाम पड़ा। कार्बोनीफेरस काल में ही कोयले की प्रधानता थी। ठीक, अगला है पर्मियन शक। ठीक, जो पूर्व सोवियत संघ में पर्म नामक एक प्रांत है। कौन सा नाम है, पर्म नाम का एक प्रांत है, कहाँ, पूर्व सोवियत संघ में, उसी के नाम पे पर्मियन पड़ा था। ठीक, अगला है ट्रियासिक। अब ट्रियासिक जो नाम पड़ा, अब ये कैसे पड़ा, ट्रियासिक शक जर्मनी में जमाव का त्रिस्तरीय विभाजन, ट्रियास अर्थात तिहरा, मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल। जर्मनी में जो जमा हुआ था उसका जो त्रिस्तरीय विभाजन हुआ था, उसी त्रिस्तरीय विभाजन के नाम पे ट्रियास बोला गया,
और इसी ट्रियास के नाम पे ट्रियासिक शक नाम रखा गया। और ट्रियास का मतलब होता है ट्रिपल यानी तिहरा। अगला है जुरैसिक। अगला है जुरैसिक। अब जुरैसिक में क्या है? जो स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के नाम पे जुरैसिक पड़ा था। स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत है। ठीक, एक प्रश्न तो ये भी समझ में आ गया कि जूरा पर्वत कहाँ है, तो जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और इसी जूरा पर्वत के नाम पे जुरैसिक शक नाम पड़ा था। ठीक, अगला है क्रीटेशियस। अब क्रीटेशियस नाम कैसे पड़ा? क्रीटेशियस शक। तो लैटिन भाषा की क्रीटा, जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा की क्रीटा, जिसका अर्थ खरिया या चाक होता है। ठीक, चाक के आधार पर जमाओं में खरिया की प्रधानता। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि क्रीटेशियस जो है एक क्रीटा शब्द से बना है, जो क्रीटा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और इस क्रीटा का अर्थ खरिया या चाक होता है। और इसी चाकों के आधार पर जो है क्रीटेशियस का नाम रखा गया था, क्रीटा के आधार पर। और जो जमाओं में खरिया की प्रधानता थी। ठीक, बस खाली ये चीज़ देखना है कि ये जो क्रीटेशियस नाम पड़ा था तो ये कैसे पड़ा था, तो क्रीटेशियस क्रीटा के नाम पे पड़ा था। क्रीटा कहाँ की भाषा है, तो ये लैटिन भाषा है। और क्रीटा का अर्थ क्या होता है, तो खरिया या चाक होता है। ठीक, अगला है इयोसीन। अब इयोसीन क्या है? इयोसीन शक। ठीक, इयोसीन जो है यो इयोस शब्द से बना। इयोस का अर्थ होता है दिन की शुरुआत। ठीक, इयोस का अर्थ होता है दिन की शुरुआत। इयोसीन शब्द कैसे बना, तो इयोस शब्द से बना, जो इयोस का शब्द अर्थ होता है दिन की शुरुआत। ठीक, अगला है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन शक। अब ओलिगोसीन क्यों नाम पड़ा? देखिए, जर्मन में यानी जर्मनी में जर्मन भाषा के ओलिगोस के नाम पर, जर्मन भाषा के ओलिगोस के नाम पर, जो ओलिगोस है ये ओलिगोस का मतलब होता है छोटा। ठीक, ओलिगोसीन जो है वो ये ओलिगोस से बना है, लेकिन ओलिगोस का मतलब क्या होता है, तो वो छोटा होता है। ठीक, आगे है अगला है मायोसीन। ठीक, कौन सा है, तो मायोसीन शक। अब देखिए मायोसीन का मतलब क्या होता है। ये जर्मन भाषा के मियोन के नाम पर, जिसका अर्थ लघु होता है। अब देखिए वो भी जर्मन भाषा के नाम पे था। कौन? ओलिगोसिन। ओलिगोस का मतलब भी छोटा था। और जर्मन भाषा का जो मायोसिन है, ये मायोसिन भी जर्मन भाषा के ही शब्द से बना है। ठीक, और इस मियोन शब्द का अर्थ जो होता है, मियोन का भी लघु होता है। ठीक, इसका भी अर्थ क्या होता है, लघु होता है। अगला है प्लायोसीन। अब प्लायोसीन शक का मतलब क्या है, देखिए जर्मन भाषा के प्रयोग के प्लियोन के नाम पर, जिसका अर्थ दीर्घ होता है। मायोसिन मियोन के नाम पर, मियोन का अर्थ लघु होता है, लेकिन प्लियोसिन जो है
ये जर्मन भाषा के प्लियोन शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है दीर्घ, मतलब ग्रेटर। इसे बोलते हैं ग्रेटर, ठीक। और लघु इसे बोलते हैं स्मॉलर, इसे स्मॉलर, ठीक। तो प्लायोसीन किस शब्द से बना है? तो प्लायोसीन जो है जर्मन भाषा के प्लियोन शब्द से बना है। प्लियोन का अर्थ क्या होता है? तो प्लियोन का मतलब होता है दीर्घ, ठीक। अगला है प्लीस्टोसीन। अब प्लीस्टोसीन शब्द जो है ये किस शब्द से बना है? तो प्लीस्टोसीन प्लीस्टोस के नाम पर बना है। किसके नाम पे? प्लीस्टोस। प्लीस्टोस का अर्थ क्या होता है? तो प्लीस्टोस का अर्थ होता है सर्वाधिक, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये प्लीस्टोसीन जो है, प्लीस्टोसीन प्लीस्टोस के नाम पे बना है। तो प्लीस्टोस का अर्थ क्या होता है? सर्वाधिक। इसी प्लीस्टोसीन काल में ही जो है हिम आवरण हुआ था, हिम आवरण हुआ था, ठीक। उसके बारे में चर्चा किया था। कौन कौन हिम आए थे? तो इसमें आए थे गुंज, मिंडेल, रीस, उर्म, ठीक। ये 4 हिमयुग आए थे। कहाँ आए थे? ये यूरोप में आए थे, ठीक। और जो अमेरिका में आए थे, अमेरिका में भी 4 हिमयुग थे। कौन कौन से? तो उसमें थे नेब्रास्कन, विस्कासिन, नेब्रास्कन, विस्कांसिन, इलिनोइन, नेब्रास्कन, विस्कांसिन, इलिनोइन, एक और था, ठीक। उसको देख लीजिएगा। अगला होलोसीन, ठीक। अब होलोसीन क्या है? तो होलोसीन होलो से बना है। होलो का अर्थ होता है संपूर्ण, ठीक। होलो का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक। और होलोसीन किससे बना है? तो होलो से बना है। होलो का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक। बस आज के लिए इतना ही है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है कि एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए नमस्कार।